अपने घर में ही इन 5 प्रकार की 5 वेश्याओं को ला करके रख लिया उसने, और उनकी भरण पोषण में ही लगा रहता हमेशा। इस प्रकार से वह उनके भरण पोषण लगा था। एक बार उन्होंने सोचा कि यह प्रति चोरी कर रहा है, इसलिए एक दिन ये अवश्य पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो जो ये धन लाकर के हमको देता है ये भी पकड़ा जाएगा, उनके साथ में हमको भी दंड मिलेगा। इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको मार देते हैं और जो धन है उसको देकर के हम लोग चले जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा विचार किया कि सोते हुए धुंधकारी से सो रहा था, तो कितना बलवान था कि उसको जीवित अवस्था में तो उसका सामना भी कर न सकती थी, तो उसको सुप्त अवस्था में उन्होंने बांध दिया। पहले फांसी देने लगी, गले में रस्सी लगाकर के, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो उन्होंने तप्तांगारसमूहांश्च तन्मुखे विचिक्षुः अग्निज्वालादिदुःखेन व्याकुलो निधनं गता। जलते हुए अंगारे ला करके उसके मुख में रख दिए, और अंगारों की ताप को वह सहन न कर सका और छटपटा करके प्राणांत हो गया उसका। और वे जो वैश्याएं थी धन को लेकर के चली गई। इधर गोपाल जी को जब यह खबर मिली कि मेरे भाई का प्राणांत हो चुका है, उनको मार दिया गया है, तो वे जिस पीठ में जाते वहीं अर्पण श्राद्ध आदि करते, और इस प्रकार से भ्रमण करते करते तीर्थों में अपने नगर में एक दिन आते हैं। पर नगर में पहुंचने से पहले उन्होंने सोचा कि ये समय है, अगर इस समय में मैं जाऊंगा तो लोगों को व्यर्थ कष्ट होगा, इसलिए उचित होगा कि मैं ऐसे समय में जाऊं जिस समय सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, और जिससे लोगों को कष्ट ना हो, नहीं तो अपने कार छोड़ करके भी लोग मुझसे मिलने आएंगे। इस प्रकार से धुंधकारी गोकर्ण जी रुक गए, और जब रात्रि की बेला आई तो नगर में प्रवेश किया, और जाकर के अपने घर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं यहाँ कि बड़ा घास आदि लग गई है, बड़े जीव जंतु रह रहे हैं, बहुत दिन से पड़ा था ऐसे ही। उन्होंने कुछ जगह साफ की और वहीं पर विश्राम करने लगे कि जैसे ही अर्धरात्रि हुई कि उनके सामने बड़े विचित्र प्रकार का दृश्य आने लगा। सकृन्ने सकृद्धस्ति सकृत्य महिषो भव सकृदिन्दः सकृत्याग्नि पुरश्च पुरुषो भव। उन्होंने देखा कि कभी कोई बड़े विशाल भैंस के रूप में आ जाता है, सकृद्धस्ति, कभी एक गज के रूप में, हाथी के रूप में, कभी घोड़े के रूप में, कभी विशाल अग्नि जलने लग रही है, कभी कोई सुंदर स्वरूप के रूप में आ जाता है। गोकर्ण जी ने सोचा ये अवश्य कोई दुर्गति को प्राप्त करना है। उन्होंने उससे पूछना चाहा, परंतु वह कुछ बोल न सका, तो गोकर्ण जी ने जल को आमंत्रित करके फेंका, और उससे जो कुछ पाप को समन हुआ और उसमें बोलने की शक्ति प्राप्त हुई। अहं भ्राता तुदीयोऽस्मि धुन्धकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ, और मेरे ऐसे कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः स्वयं धीर्भुक्तेन मारता। मेरे को मेरी जिनको मैंने रखा था उन्होंने मेरा वध कर दिया, और मेरे पापों का, मेरे कर्मों का ऐसे ऐसे मैंने कार्य किए, उनकी संख्या नहीं। मैं अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट किया, संध्या पूजा आदि सब मैंने बंद कर दिया, और उसका
दुष्परिणाम ये हुआ कि आज मैं इस योनि को प्राप्त हो गया हूँ। अब आप मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है इस योनि में। कर्ण जी ने सोचा कि तीर्थों में इसका मैंने तर्पण किया, इसके नाम से फिर भी इसकी मुक्ति नहीं है। तो गोकर्ण जी ने कहा, गया श्राद्धेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायमपरं कंचित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। मैंने तुम्हारे निमित्त गया में श्राद्ध किया, और गया का श्राद्ध का मतलब होता है कि पुनः श्राद्ध न भी करे तो चल जाता है और व्यक्ति को उत्तम गति की प्राप्त होती है, ऐसा शास्त्रों में आता है। तो गोकर्ण जी कहते मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया और अनेक तीर्थों में भी किया, फिर भी तुम्हारी स्थिति है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब तुम्हारी गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं है तो फिर अन्य और जगह से कैसे होगी। इंद्रकारी ने कहा, आप 100 श्राद्ध भी गया में कर दो फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, इसके लिए आपको अन्य कोई उपाय सोचना होगा। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, तुम अभी अपने यहाँ से चले जाओ, अपना स्थान में जाओ, मैं कल कुछ इसका उपाय करूँगा। और अधिकारी वहाँ से चला गया। रात्रि गति थी, यही सोचते रहे गोकर्ण जी की किस प्रकार से इसकी मुक्ति का साधन निकाला जाए। और प्रातः हुआ, अपने नित्य कर्म आदि किए। जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि गोकर्ण जी महाराज का आगमन हुआ है, सभी लोग नगर के मिलने आने लगे। और गोकर्ण जी ने वही बात रखी और कहा कि आप लोग इसका कोई उचित उपाय बताएं। सभी लोग अपने मति से, अपने अनुभव से, अपने ज्ञान के अनुसार उसका उपाय बताने लगे, परंतु सही उत्तर कोई दे नहीं पाया। उसको किसी ने बताया कि हो सकता है इसका इस उत्तर का, इस प्रश्न का उत्तर गुरुदेव जी दे सकते हैं। तुभ्यं नमो जगत्साक्षं ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तच्छ्रुत्वा सूर्यः स्फुटवत्कभ्यभाषत श्रीमद्भागवतानुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मरूपं तु विस्तृतम्। हे सूर्यदेव, आप इस जगत के साक्षी हैं, आपकी दृष्टि से कुछ भी बाहर नहीं है, इसलिए आप उस उपाय को बताइए जिससे मेरे भाई की मुक्ति हो जाए। सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद्भागवतानुक्ति, आप श्रीमद्भागवत का आयोजन करें और उससे आपके भाई की प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। सभी लोग प्रसन्न हो गए, सभी लोगों ने सुना और गोकर्ण जी महाराज भागवत का आयोजन कर रहे हैं। सभी लोग वहाँ एकत्रित होने लगे, आसपास के लोग सभी लोग आ गए और एक स्थान नियुक्त किया, बैठ गए, कथा श्रवण कराने लगे। और जैसी कथा श्रवण कराने लगे कि जो वो धुंधकारी था वह भी वायु रूप में आया, परंतु वायु इस जगह पर ठहर नहीं सकती है। आसन बिछा था फिर भी वहाँ ठहर नहीं पा रहा था, कोई देख ही नहीं पा रहा था। तो वहीं पर एक बांस का एक बंद था और वह जो धुंधकारी था जाकर के बांस में प्रवेश कर गया और बांस में प्रवेश करके कथा श्रवण करने लगा। गोकर्ण जी महाराज कथा श्रवण कराए। जैसे ही प्रथम दिन की कथा समाप्त हुई, सायंकाल में बड़ा एक आश्चर्य हुआ कि जिस बांस में वह प्रवेश किया था उस बांस की जो ग्रंथि थी, प्रथम ग्रंथि हट गई। और इस प्रकार से प्रथम दिन, द्वितीय दिन की कथा में द्वितीय ग्रंथि, तृतीय दिन की कथा में तृतीय ग्रंथि, इस प्रकार से 7 दिन जब कथा हुई और 7वें दिन की हटती गई। और जैसे 7वें दिन की कथा का समापन हुआ, उस बांस से एक सुंदर पुरुष प्रकट हो गया, सुंदर स्वरूप था उसका।
और उसने कहा कि हे गोकर्ण जी, आपने मेरी मुक्ति, मुझे इस योनि से मुक्ति दिलाया और वास्तव में धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सत्ता हो तो जहाँ धन्य यह श्रीमद् भागवत शास्त्र जो प्रेत योनि से भी मुक्ति दिलाने वाली है। और आज मैं आपकी कृपा प्रसाद से, आपकी कृपा से आज मैं इस योनि से मुक्त हो गया। कंपन के सर्वपानी सप्ताह श्रवणे थे, अर्थात जब हम सप्ताह श्रवण का मन बनाते हैं तो हमारे जो अंदर जो पाप है वे पाप प्रेरित करते हैं, उकसाते हैं कि किसी प्रकार से यह मंडप तक न जाने पाए। पापों का इतना प्रभाव होता है, परंतु उन पापों को दबा करके जो यहाँ तक पहुंच गया उसके अंदर वह पाप अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। इस प्रकार से हिंदकारी ने स्तुति की कि वहां देखते देखते विमान आया, उसमें सुंदर पार्षद से भगवान की, और उन पार्षदों ने धुंधकारी को बैठने के लिए कहा। तो धुंधकारी ने प्रार्थना की और कहा कि अब मैं आपकी कृपा प्रसाद से मुक्त हो गया हूँ और अब प्रभु के लोक से विमान आया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अब मुझे आज्ञा दें। और जैसे ही उसमें बैठने के लिए उचित हुए तो गोकर्ण जी ने उन पार्षदों से प्रश्न किया, अत्रैवा बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां विपत्कृतः। गोकर्ण जी ने कहा कि यहाँ तो बहुत लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और आप जो विमान लाए हैं, एक विमान लाए हैं, आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। अरे आपको तो बहुत से विमान लाने चाहिए, क्योंकि कथा तो सभी ने एक साथ ही सुनी है। ऐसा भेदभाव किस कारण से? तो उन्होंने कहा भगवान के पास गए कि हे गोकर्ण जी, इस कथा में जो भेद किया गया वो इसलिए किया गया है कि कथा तो सभी ने नियम से सुनी है 7 दिन तक, परंतु मनन किसी ने नहीं किया। क्योंकि कथा श्रवण के पश्चात भले पूरा न चिंतन कर सके तो कुछ को मनन करना ही चाहिए। और यहाँ किसी ने मनन नहीं किया, सुना और अपने यहाँ से चले गए यहाँ से। परंतु इस हिंदकारी ने 7 दिन तक मेरा हाथ रह करके चिंतन किया, श्रवण किया, मनन किया, इसलिए इसके लिए विमान लाए हैं। और वास्तव में देखा जाए, अदृहं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो यतो मंतो व्यग्रचित्तो हतो जपः। जो ज्ञान, अधूरा ज्ञान जो होता है बड़ा बड़ा घातक होता है। अदृहं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। जो श्रवण में लापरवाही रखते हैं उससे भी इतना प्रभाव नहीं होता। संदिग्धो ही हतो मंत्रो। जो गुरु के दिए हुए मंत्र में या कोई भी मंत्र जप करते हैं उसमें अगर संदेह की दृष्टि से कर रहे हैं तो निश्चित है कि वह अपना प्रभाव अपना नहीं दिखा पाएगा। और व्यक्ति को हतो जपा, जप के समय अगर चित्त एकाग्र नहीं, मन एकाग्र नहीं है, उस जप का भी उतना प्रभाव नहीं होगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। विश्वास गुरु वाक्येषु पुष्पं दीनत्व भावना मनोदोष जैस्तेवा नित्याम मतलागति। जो गुरु के वाक्य में बातों में विश्वास रखते हैं और दीनता का भाव रखते, करना का भाव जिनके अंदर है, ऐसे इस भाव से जब कथा श्रवण करेंगे तो उससे
प्राप्त होगा। इसलिए किसी प्रकार से गुरु के प्रति संदेह न करें। इसलिए है गोकर्ण जी, आपके सहायता को हम लेकर के जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन सबको मुक्ति मिले तो आप पुनः कथा का आयोजन करें, और आपके लिए तो स्वयं परमात्मा आएंगे, आपको लेकर के जाएंगे और इन कार्य को लेकर के भगवान के पास से चले गए। इधर गोकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया, और कथा आयोजन के पश्चात जैसे ही कथा समाप्ति हुई तो भगवान के पास आए, और भगवान भी वहाँ आए। गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया, उन्होंने अपने स्वरूप को दे दिया, अपने समान बना लिया गोकर्ण जी को। सभी लोग के लिए विमान आए, वहाँ से सभी लोग चले गए। इस प्रकार से सनकादि कह रहे हैं कि हे देवर्षि, मैंने आपको यह सुंदर पाठ्यांश सुनाया, और इस श्रीमद् भागवत के महात्म के विषय में तो कहना है क्या, इसकी विधि क्या है। रेवमाहू या मुहूर्तम तत्प्रयत्नतः विवाह या दक्षम वित्तम तादृशम परिकल्पते। अर्थात जितना धन एक कन्या के विवाह में एकत्रित किया जाता है, उतने धन की व्यवस्था इस श्रीमद् भागवत सप्ताह के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अकेला सक्षम नहीं है तो समाज के लोगों की सहायता ले सकता है, और वास्तव में ये सामाजिक उत्सव ही है। ये जो ऐसे भक्ति पूर्ण अनुष्ठान होते हैं, ये सबके सामूहिक रूप के सहयोग से ही सफल होते हैं। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अपने अकेले पुरुषार्थ से इसको पूर्ण कर दूँ तो बड़ा संभव उतना नहीं है। इसलिए ये सब ऐसे कार्य हैं जो सभी के सहयोग से होते हैं। सरकार जी कहते हैं कि इसकी विधि यही है कि इसको करने से पूर्व सभी को निमंत्रित करें, निमंत्रण भेजें। जो भी अपने आसपास के लोग हैं सभी को बुलाना चाहिए उसमें, और एक बड़ा स्थान उसके लिए नियुक्त करें। उचित हो कि तीर्थ आदि हो, अगर वो ना हो तो कोई भी बड़ा क्षेत्र नियुक्त कर लें, उसको सुंदर ढंग से सजाया जाए, सुंदर वहाँ की व्यवस्था। उससे श्रोता जो होते हैं उनके मानसिक जो संतुलन है वो किसी प्रकार से बिगड़ने ना पाएगा, क्योंकि कथा स्थल में अगर किसी प्रकार की विकृति होगी तो श्रोताओं का जो मानसिक संतुलन है वो अवश्य बिगड़ेगा। इसलिए ऐसा स्थान नियुक्त करना चाहिए, सुंदर स्थान बनाना चाहिए कि सभी का मानसिक संतुलन बना रहे, और परमात्मा की जो कथा है उसके प्रति एकाग्रता बनी रहेगी। इस प्रकार से शंकराचार्य जी कहते हैं, और इसकी विधि यही है कि इसको प्रारंभ करने से पूर्व वर्णम पंचम प्राणाम कथा भंग निवृत्ते, अर्थात इसके पाठ के लिए जप के लिए कुछ ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार की कथा में बाधा न हो। और जो श्रोता होते हैं उनके नियम को बताया, किस प्रकार से उनके नियम का पालन करना चाहिए। वक्ता के नियम को बताया शंकराचार्य ने, और बताते हैं कि भोजनम के ब्रह्मण में कथा ग्रहण कार्य लोकवासों पर ग्रह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यति, अर्थात इसमें फलहार लेना चाहिए। वैसे तो निराहार रह करके करना चाहिए, अगर निराहार नहीं कर सकते तो फलहार ले सकते हैं। अगर फलहार नहीं ले सकते हैं, अगर ऐसा अनुभव होता है कि नहीं भोजन के बिना हमारा काम नहीं कर पाएगा, तो एक बार अवश्य भोजन ले लेना चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार से कथा में बाधा ना हो। ये फलहार आदि की जो व्यवस्था की गई है ये शारीरिक अवस्थाओं को देख करके की गई है, क्योंकि भोजन आदि करने से वैसे आलस साधु आते ही रहते हैं, इसीलिए इन सब की व्यवस्था की जाती है। अगर कोई चाहता है कि नहीं भोजन करके ही हम कथा श्रवण करेंगे तो अच्छी बात है,
परंतु किसी प्रकार से बाधा न हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। कनकादि महात्मा का प्रसंग सुना रहे हैं और कहते हैं कि अंतिम में इसके इस प्रकार से हम लोग अन्य जन्मोत्सव आदि की कथा श्रवण करते हैं और उनका उत्सव मनाते हैं, ज्ञापन करते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत का ज्ञापन करना चाहिए बड़े प्रसन्नता से, बड़े समूह रूप से। इस प्रकार से सप्ताह जी का श्रवण कराया कनकादि ने कि नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और नारद जी के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि भगवान आपने इतना सुंदर शास्त्र मुझे श्रवण कराया, स्वर्गे सत्य चटेला से वैकुंठ नास्तेन्द्रता अतः कुंत भागा मामा मुकुट करे थी। स्वर्गे सत्य चटेला से स्वर्ग लोग, सत्य लोग, कैलाश लोग आदि में जो यह दुर्लभ है ऐसा ज्ञान मुझे आपने प्राप्त कराया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और इस प्रकार जब वहाँ प्रसंग चल रहा था कि उसी समय वहाँ भगवान की पार्षद आदि भी आ जाते हैं। भगवान शंकर भी वहाँ आए, ब्रह्मा जी भी आए और प्रहलाद स्थानधारी तरलगत कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि स्वर्ग कुशलतया स्वाराज करता इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सतुराय कीर्तने ते कुमारा यत्कार्ते भागवक्ता सरस्वतनया व्यासपुत्रो बभूवा। प्रहलाद तालधारी, प्रहलाद जी करताल बजाने लगे और इंद्रोवादी इंद्र देव मृदंग बजाने लगे। अर्जुन सुनकर राग आलापने लगे और उद्धव कांस्य बजाने लगे। इस प्रकार से बड़ा भक्ति प्रभाव वहाँ उमड़ पड़ा। भक्ति देवी भी वहाँ नृत्य करते हुए वहाँ आ गई ज्ञान वैराग्य के साथ में और सुंदर कीर्तन लहरी वहाँ प्रारंभ हो जाती है। सुखदेव स्वामी सुंदर भाव प्रकट करने लगे। तो आइए हम लोग भी सभी के साथ और भगवान के पार्षदों के साथ हम लोग भी कीर्तन करते हैं और उसके पश्चात प्रथम स्कंद आदि की जो कथा है उनमें प्रवेश करेंगे। तो आइए प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं भगवान के पार्षदों के साथ हम। गोविंद हरे गोपाल